कसे की संके न गुजरते देखे। बेटा मुंशी सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे। इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। एक पंक्ति लिखी है कि कभी गर्मी कभी सर्दी ये कुदरत के नजारे हैं। प्यास तो उनको भी लगती है जो दरिया के किनारे। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे। इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। समय एक दिन सबके पास आता है और ये कलयुग है भक्तों। कलयुग में जो समय आता है तो अपने कर्म के अनुसार, समय अपने कर्म के अनुसार। और कुछ लोग कहते हैं संस्कार कर्म के अनुसार। सुबह से लेकर शाम तक जीव कितनी गलतियां करता है, कितना पाप करता है। तो लिखा एक दिन रावण ने दसों दिशा जीत ली। एक दिन दसों शीश पड़े रहे रण में। एक दिन श्याम सुंदर भाग गए आधी रात। एक दिन कंस को पछाड़े दो दिन। छोटू एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लो। एक दिन गोपिका लूट लई वन में। अरे क्या मानुष की बात कहे का सूरज के तीन पन हो एक दिन में। देखा है देवेंद्र जी जो जन्म धैर्य बैठे घूमत देखे गाड़ी न मिले। अरे घाट खोदे न के मर गए तो करा भरे पूछ के चार न मिले। जब बहुत छोटे थे तब हमारे पिताजी एक होली गाया करते थे। हमारे पिताजी एक होली गाया करते थे तो उस होली को हमने अपने रास्ते में डाल दिया। कैसे? उस दिन कितनी बड़ी खुशी होती है भक्तों, कब जब दुल्हा सज के जाता है और उस दिन कितना बड़ा गम होता है कब जब कोई पाठक खड़े शमशान हो जाता है। अरे एक दिन सितारे चले मदगट में ओड़े ओड़े धुआं रे छाए धुआं।
बैठे कदम भंगी के रे कहने पे शहरों जाए संसार। मेरे भक्तों, समय एक दिन हर किसी पर आता है। सूत जी समझाते ही कहे राजन, हे 88,000 ऋषियों, धीरे धीरे महाराज परीक्षित वहां पहुंचे जहां व्यास जी करोड़ों संतों के बीच बैठे हुए कथा श्रवण करा रहे थे। जाकर के प्रणाम किया। राजा परीक्षित का ये हाल देख करके सभी सभा के लोग खड़े हो गए। बोले महाराज परीक्षित, इस हाल में व्यास जी के सामने जाकर के हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कहा प्रभु, मुझे श्राप लग चुका है और मैं परमात्मा की कथा श्रवण करने के लिए आया हूं जिससे मेरा कल्याण हो जाए। आप मुझे तन मन से कथा को श्रवण करें। तो व्यास भगवान ने यह कहा, कहे राजन परीक्षित, संत करोड़ों की भीड़ है, लेकिन तुम एक काम करो, सबसे आगे हम बैठ जाओ मेरे सामने। हे राजन, एक बात का ध्यान रखना, मेरी नजर और तुम्हारी नजर एक जैसी बनी रहे। अगर तुम्हारी नजर हिल गई तो वो शब्द तुम्हें मिलेगा नहीं। अगर नजर हिल गई तो वो शब्द तुम्हें मिलेगा नहीं। भक्तों, बैठे और जब बैठे तो राजा परीक्षित के हृदय के अंदर कुछ शांति आ गई। क्यों? बाबा तुलसीदास ने लिखा है कि हृदय के अंदर शांति कब आती है कि सत्य की संगत मिलती है। और लिखा भी है चौपाई में कि प्रथमा भक्ति और संतन कर संगा, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्त संतन कर संगा, प्रथम भक्त प्रथम भक्ति संतन कर संगा, तुझी भक्ति मम कथा प्रसंगा। बाबा तुलसीदास ने लिखा है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूजी भक्ति मम कथा प्रसंग। जहां संत बैठे हो, संतों की संगत करना, और संतों की संगत करने से हृदय के अंदर शांति आती है। जब भगवान की कथा चल रही हो, उस भगवान के पांडाल में बैठने से हृदय के अंदर शांति आती है। हे राजन, लेकिन मैं तुम्हें एक बात और बताता हूं। बोले क्या? कि भगवान की कथा सुनने के नियम अलग अलग हुआ करते हैं। कैसे? कि इस गृहस्थ जीवन में इस भवसागर को छोड़ करके, यानी कि समाज को देख करके कुछ नियम अलग होते हैं। प्रधान जी, एक एक बात सुनना और प्रमाण दे के जाऊंगा। पिछली बार तो मैं आया था लेकिन चुपचाप चला गया था। अब की बार मैं प्रमाण दे करके जाऊंगा और बता देना मुझे, एक एक शब्द सुनना। तो बताया व्यास भगवान ने कि हे राजन परीक्षित, भगवान की कथा कैसे श्रवण करनी चाहिए? कि हरि कीर्तन में बैठते समय और कुछ ऊंच नीच का
अपने धन का, हे राजन, अपने बल का, अपने धन का, और राजन तुमको अभिमान न हो। ये राजा परीक्षित, भगवान की कथा में बैठते समय कभी भी अपने अंदर ये मद नहीं करना चाहिए कि मैं बड़ा हूं, भैया छोटा है, अरे मैं धनवान हूं, ये गरीब है, मैं बलवान हूं, ये दुर्बल है। कभी भी भगवान की कथा में बैठ करके ये सब विचार नहीं करना चाहिए। 1 मिनट बोले क्योंकि समय बहुत कम है। परमात्मा के यहाँ सब जीव एक बराबर होते हैं, सबको ही जानता है? ये जाति इस पृथ्वी पर है, उसके यहाँ नहीं है। ये जाति जो है पृथ्वी पर है, वहां नहीं है। जैसा वहां से जीव आता है वैसा जाता नहीं है, जाता है। लोग कहते हैं न कुछ लेके आए न कुछ लेके जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? जीव लेके भी आता है और लेके भी जाता है। जीव जब संसार में आता है तो लेकर के भी आता है और लेकर के भी जाता है, बहुत कुछ लाता है। लेकिन जब पृथ्वी पर आता है जीव संसार सागर में, तो उसे चोर मिल जाते हैं। अरे ठग मिल गए बीच डगरिया में, धन की लई लूट गठरिया है। बहुत बड़ा धनमाल लेके आता है जीव संसार में जब आता है तो, लेकिन करेगा कि ठग मिल गए, 5 ठग मिले। अबे ठग मिल गए, ठग ले गए, अब क्या रहा? सब लुटा दिया। अब तुमने फिर यहाँ कमाई की, अब वो सब फिर भूल गए। जो तुमने सोचा विचारा का वहां से हम बहुत बड़ी गठरिया लेके आए थे, लेकिन वो गठरी हुई चोरी है गई। अब तो